गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कल हमने 9.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। अगर कोई भी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और उसके लिए हमारे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होता है एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय ई रेज पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इस तरह से करेंगे एंड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे हम फॉर सॉल्विंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये थर्ड मेथड कर रहे हैं हम टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट मेथड क्या था जिसमें हम इक्वेशन ले रहे थे फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर की। एक्चुअल में तो ये भी क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर की ले रहे हैं। ठीक है, जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाली ही है, बट क्यों इस पे हम नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट मेथड था उसमें वेरिएबल सेपरेबल इजीली हो रहा था। अगर हमारे पास एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स इस फॉर्म में है तो वाई इसकी तरफ नीचे आ रहा था, एक्स को तो ईजिली सेपरेट हो पा रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर तो हम क्या डायरेक्ट सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देते थे एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते थे। सेकंड केस क्या था कि जब वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहे थे। ठीक है, सेकंड केस में फॉर एग्जांपल इसी केस में लेते हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस इक्वल टू 3 ले लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करना क्या डिफ़िकल्ट है। ठीक है, डी वाई के नीचे वाई नहीं आ सकता है, अगर हम वाई ले के भी आते हैं तो वाई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वाई यहाँ पर भी आ जाएगा, तो वेरिएबल को सेपरेट करना वेरी डिफ़िकल्ट। तो जब वेरिएबल को सेपरेट करना डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉसिबल नहीं है तो नेक्स्ट टू मेथड यूज़ करते हैं हम। एक मेथड क्या था जो सेकंड लिया हमने, दैट इज़ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या, अगर वो इजीली डिफरेंशिएबल इजीली सेपरेबल नहीं होते हैं वेरिएबल्स, देन हम कहाँ शिफ्ट करते हैं, होमोजेनियस को चेक करते हैं कि क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, अगेन जैसे एक्स डी वाई प्लस वाई या एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी एक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 7 लेते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर भी क्या सेपरेट तो नहीं कर सकते, पर हम क्या करते हैं इस पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन एफ एक्स वाई लेते हैं, और वो जो एफ एक्स वाई फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी होमोजीनियस फंक्शन। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ है कि वो ना तो वेरिएबल सेपरेबल है और ना ही उसमें क्या है जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं उसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2x। ना अगर यहाँ चेक करते हैं फर्स्ट को, क्या सेपरेट हो सकते हैं, डी वाई इसके साथ है, बिकॉज डी वाई कॉमन, या तो डी वाई वाई वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी या डिवाइड होनी चाहिए, तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं। डी एक्स आएगा तो यहाँ भी चला जाएगा डी एक्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और डी एक्स यहाँ भी चला जाएगा। एक्स वाली टर्म तो डी एक्स के साथ है, बट वाई वाली टर्म वाई डी वाई के साथ नहीं है, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। सेकंड, क्या ये होमोजीनियस है, चेक करने के लिए डी वाई फंक्शन हमारे पास देखो यहीं पर क्या लेते हैं, फंक्शन इसको उस तरफ ले जाते हैं 3y को, तो ई रेज पावर माइनस 2x माइनस 3y। नाउ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी विल गेट माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस माइनस 3 लैम्डा वाई। नाउ लैम्डा कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, लैम्डा 0 ई रेज टू माइनस 2x प्लस माइनस 3y इस फॉर्म में चाहिए। तो ये ना तो होमोजेनियस इक्वेशन है ना वेरिएबल को सेपरेट इजीली कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, उसको इस फॉर्म में लाना है थर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है, चेक करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई
इज इक्वल टू क्यू। नाउ सी कंपेयर करते हैं, यहाँ पर p क्या, दैट इज p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 2x। सो जो इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब कंपेयर किया तो आ गया हमारे पास। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं पहले। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, एंड 3 को बाहर ले लेंगे और dx की इंटीग्रेशन दैट इज x। तो ई रेज पावर 3x हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। नाउ q क्या है, ई रेज पावर माइनस 2x। नाउ अब लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन गिवन बाय दिस इम्प्लाइज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e रेज्ड पावर 3x इक्वल टू q e रेज्ड पावर माइनस 2x इंटू e रेज्ड पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3x dx प्लस c y इंटू e रेज्ड पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ पावर बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी तो 3x माइनस 2x दैट इज x dx प्लस c एंड y e रेज्ड पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ex प्लस c। अगर इसको और डिवाइड करना तो और भी कर सकते हैं, e रेज पावर 3x से डिवाइड कर लेंगे। सो y इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन ई रेज पावर 3x प्लस c अपॉन ई रेज पावर 3x एंड y इज इक्वल टू ई रेज पावर x माइनस 3x, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, दैट इज माइनस 2x प्लस ई सी इंटू ई रेज पावर माइनस 3x। तो कोई आंसर यहाँ तक भी ठीक है। अगर और सॉल्व करना है y इज इक्वल टू समथिंग तो आंसर इतना भी ठीक है। तो जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमने सिर्फ उसको डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में या डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिखना है, एंड दैट शुड बी डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। या फिर अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसी फॉर्म को डी एक्स अपॉन डी वाई भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई। क्वेश्चन आगे आएंगे तो देख लेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर जब डी एक्स अपॉन डी वाई लेंगे तो एक्स यहाँ पर होगा, और ये जो दो टर्म है ये अगेन क्या, इट कैन बी इन वाई, तो एक्स में ले सकते हैं। पर यहाँ पर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने क्या करना है, चेंज कर रहे हैं। तो जब क्वेश्चन आएंगे तो उस तरह देखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। नाउ ये भी इक्वेशन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो हेयर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, बिकॉज y के साथ क्या 1 अपॉन एक्स है, तो दैट इज p, एंड q इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक लाइन लिखते हैं, बिकॉज दिस इज लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ p 1 अपॉन एक्स डी एक्स एंड 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन दैट इज लॉग एक्स एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल से लॉग फंक्शन क्या कैंसिल हो गया, सो वी गेट एक्स। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x q दैट इज x स्क्वेयर इंटू x dx प्लस c, y x इज इक्वल टू x क्यूब dx प्लस c एंड y x इज इक्वल टू पावर ऐड हो जाती है, x रेज पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज x को नीचे ले जाओ तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 4,
क्योंकि एक्स नीचे आएगा तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, प्लस सी एक्स रेज पावर माइनस वन, एक्स सी अपॉन एक्स दैट इज एक्स रेज पावर माइनस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 10x। कंपेयर करते हैं, लेट टी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हेयर वी हैव p is equal to secant x and q is equal to tan x. Because this is linear differential equation, therefore integrating factor is equal to exponential function integration of p dx is equal to integration of secant dx is equal to integration secant की क्या होगी, log mod secant x plus tan x। नाउ log से एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो गया, कैंसल आउट, देयरफॉर सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ सोल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, देयरफॉर y इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q दैट इज टेन एक्स इंटू secant x plus tan x dx plus c, y into secant x plus tan x is equal to, now मल्टीप्लाई करते हैं, secant tan x secant x dx प्लस इंटीग्रेशन tan इंटू tan स्क्वेयर x dx प्लस c। नाउ जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो किसकी इंटीग्रेशन होती है, सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन दैट इज tan x सीकेंट एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan x सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, y इंटू सीकेंट एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, दैट इज सीकेंट एक्स। बट tan स्क्वेयर की इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको सीकेंट स्क्वेयर में चेंज करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर, देयरफॉर tan स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर x माइनस वन डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यूज द फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर x। तो सीकेंट स्क्वेयर x 1 उधर ले गए तो tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर x माइनस वन। नाउ y सीकेंट x प्लस tan x is equal to secant x integration of secant square x that is tan x and minus 1 की integration that is minus x plus c. So this is the required general solution for question number 4th। तो इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो secant x plus tan x को नीचे लेकर जाएंगे। Now question number 5, cos square x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, बिकॉज डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ क्या दैट इज cos स्क्वेयर एक्स है, तो cos स्क्वेयर से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, इसको भी cos स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी। जब यहाँ cos स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये cos स्क्वेयर एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन cos स्क्वेयर एक्स is equal to tan x upon cos square x. Now dy upon dx plus y upon cos square x is equal to tan x into secant square x। 1 upon cos square x is equal to secant square x। कंपेयर करते हैं dy, let dy upon dx plus पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हेयर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स दैट इज सीकेंट स्क्वेयर एक्स। यहाँ पर भी हमने इसको चेंज कर लेना चाहिए था, तो मैंने यहीं कर दिया। एंड क्यू इज इक्वल टू tan एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं।
Now integrating factor is equal to exponential function integration p dx. Exponential function integration p is nothing but secant square x dx, and integration of secant square x, that is tan x. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. नाउ सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. y इंटू ई रेज्ड पावर tan x is equal to q, that is tan x secant square x and integrating factor, that is tan x plus c dx. नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ tan x secant स्क्वेयर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई रेज्ड पावर टी एक्स डी एक्स. लेट यहाँ सब्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं. t इज इक्वल टू टेन एक्स, देन डी टी इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी टी. अब टेन की जगह क्या करेंगे, t लिखेंगे, और सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स की जगह डी टी. तो वी विल गेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन टेन एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स e raised power tan x dx is equal to, now tan x is t, e raised power t, and secant square x dx, that is secant square x dx is equal to dt. इसको हम करते हैं बाई पार्ट्स. ठीक है, बाई पार्ट्स में दैट इज फर्स्ट फंक्शन t, सेकेंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड डी टी. ये हमने बाई पार्ट्स कर रहे हैं. देन टी इंटीग्रेशन ऑफ ई टी, दैट इज ई टी माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, दैट इज 1, और इसकी इंटीग्रेशन दैट इज ई टी अगेन, एंड टी ई raised power t minus integration of e raised power t, that is e raised power t. now substitute करते वैल्यू t क्या है, that is tan x, and exponential function raised power tan x minus e raised power tan x. दोनों e raised power tan x कॉमन है, e raised power tan x इंटू यहाँ पर क्या रहेगा, that is tan x माइनस यहाँ पर 1. now इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1. इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं y इंटू ई रेज्ड पावर टेन एक्स इक्वल टू, ये पूरी इंटीग्रेशन हमने कर दी है, दैट इज ई रेज्ड पावर टेन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस 1 प्लस सी. नॉट ई रेज्ड पावर टेन एक्स से डिवाइड कर देते हैं, y इज इक्वल टू, ये ई रेज्ड पावर टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो टेन एक्स माइनस 1 प्लस ई रेज्ड पावर टेन एक्स सी के नीचे जाएगा तो ऊपर ले जाके नेगेटिव हो जाएगा, ई रेज्ड पावर माइनस टेन एक्स. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से, सो इट विल बिकम वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 6, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स. नाउ एक्स से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर रह जाएगा, एक्स से डिवाइड किया एक्स एक्स कैंसिल, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 2y अपॉन एक्स, इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स. कंपेयर करते हैं, लेट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. हेयर p is equal to 2 upon x and q is equal to x log x, because this is linear differential equation, therefore integrating factor. now integrating factor लेते हैं, integrating factor that is exponential e raised power integration p dx, that is
एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 2/x dx। नाउ 2 बाहर आ जाएगा एंड 1/x की डिफ्रेंसिएशन दैट इज इंटीग्रेशन सॉरी log x। नाउ 2 को क्या कर लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, पावर चले जाएगी, तो इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर log x स्क्वायर एंड log से एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैंसिल दैट इज एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। नाउ सोल्यूशन लेते हैं। आई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी वाई इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर क्यू दैट इज एक्स log x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी वाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब log x प्लस सी। बाई पार्ट्स करेंगे, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। बाई पार्ट्स करने के लिए क्या करेंगे, दैट इज फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। नाउ वाई एक्स स्क्वेयर एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू log x एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू एक्स रेज्ड टू पावर 4/4 देन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1/x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स रेज्ड पावर 4/4 dx प्लस सी अगेन वाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 4 log x/4 माइनस एक्स से एक्स रेज्ड पावर 4 कैंसिल आउट होगा तो क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब। नाउ 1/4 बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब की अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स रेज्ड पावर 4/4 प्लस सी देन वाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 4 log x/4 माइनस एक्स रेज्ड पावर 4/16 प्लस सी। इतना ही रहने देते हैं या फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स रेज पावर 2 रह जाएगा दैट इज एक्स स्क्वेयर log x/4 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 16 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर दैट इज एक्स रेज पावर -2। तो इतना काफ़ी है। इससे आगे और करना हो तो एक्स स्क्वेयर आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 1/4 या 1/16 कॉमन ले सकते हैं इस तरह से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 16 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वेयर यहाँ से कॉमन आया, 16 कब कॉमन आएगा, अगर 4 ऊपर भी होगा, 4 से नीचे डिवाइड करेंगे तो 4 log x माइनस यहाँ पर क्या रह गया 1 प्लस सी एक्स रेज पावर -2। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 x log x dy upon dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x। नाउ अगेन यहाँ से x log x से थ्रू आउट डिवाइड करते तो ये कैंसिल हो जाएगा, dy upon dx प्लस y upon x log x इज इक्वल टू 2x log x इंटू डिवाइड किससे किया हमने, x log x तो ये log x कैंसिल, therefore dy upon dx प्लस 1/x log x raised power log x into y is equal to 2/x square, x into x that is x square। so compare करते हैं, let dy upon dx plus py is equal to q। here we have p is equal to 1/x log x and q is equal to 2/x square। now integrating factor, because this is linear differential equation, integrating factor is exponential function e of raised power integration p
पी डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन पी 1/x log x dx। नाउ देखो, इसको अलग से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हमने क्या करना, इंटीग्रेशन 1/x अपॉन log x dx है, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, लेट t इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, बिकॉज इसको t ले लेते हैं तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, 1/x आ जाएगी, तो 1/t dt आ जाएगा, और उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log t, यानी log t क्या लिया हमने, log x, तो log ऑफ log x आ जाएगा। तो कैसे करेंगे वो मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। t इज इक्वल टू log x dt इज इक्वल टू 1/x dx, सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, 1/x dx दैट इज dt, एंड log x को क्या लिया, t। नाउ इंटीग्रेशन 1/t की log t, एंड log t की वैल्यू क्या है, दैट इज log x, log ऑफ log x, ये इंटीग्रेशन आ गई। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस पूरे की इंटीग्रेशन क्या आ गई, log ऑफ log x। नाउ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये log x कैंसल आउट हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास, इज इक्वल टू log x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज log x इज इक्वल टू q, we have q 2/x square, 2/x square and log x dx प्लस c। इंटीग्रेट करते हैं, y log x, 2 को बाहर ले लेंगे, 2 ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करेगा। नाउ 1/x स्क्वायर और log x, बाई पार्ट्स करते हैं इसको। फर्स्ट फंक्शन लेंगे log x को, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर और डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c चला इक्वल टू y log x इक्वल टू 2 टाइम्स, नाउ log x 1/x स्क्वेयर की इंटीग्रेशन, x पावर फॉर्म लगेगा, ऊपर ले जाएंगे तो x रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पावर फॉर्मूला लगाते हैं, +1 करेंगे और नीचे -2 + 1, तो आ गया x रेज़ टू पावर -1, और x रेज़ टू पावर -1 अपॉन मीन्स 1/x, और नीचे -1 रह जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, 1 log x अपॉन 1 -x माइनस इंटीग्रेशन अगेन, इसकी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, 1/x, इसकी इंटीग्रेशन सेम दैट इज -1/x dx प्लस c, देन y log x is equal to 2 times here minus log x upon x माइनस माइनस प्लस, बट अगेन नीचे क्या हो गया, 1/x स्क्वेयर, तो इंटीग्रेशन अगेन क्या आएगी, दैट इज -1/x प्लस c, माइनस दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, y log x इज इक्वल टू -2/x, अंदर क्या रह गया, log x plus 1 plus c. So this is the required general solution of question number 7. Now question number 8. Question number 8 में 1 + x square into dy plus 2xy dx is equal to cot x dx। देखो dx यहाँ भी तो थ्रू आउट dx से डिवाइड करते हैं, एक स्टेप तो ये हो गया, dy से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी dx आएगा, यहाँ भी dx आएगा, यहाँ भी dx, पर dy अपॉन dx के साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 1 + x स्क्वेयर से भी डिवाइड करते हैं, तो थ्रू आउट हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 + x स्क्वेयर, तो लिख लेते हैं 1 + x स्क्वेयर dy अपॉन
मैं साथ लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ तो क्या, ये कैंसिल आउट हो गया, ये डी एक्स एंड डी एक्स, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो हमारे पास कंपेयर करने के लिए क्या आ गया, डी वाई, लेट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हेयर वी हैव p is equal to 2x upon 1 plus x square and q is equal to cot x upon 1 plus x square। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ना अगर यहाँ देखते हैं, देखो ये क्या एफ एक्स है और ये क्या एफ डैश एक्स, बिकॉज इसकी डिफ्रेंशिएशन ही है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू लॉग एफ एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग एफ एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन। नाउ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन दैट विल कैंसिल आउट एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होगा। अब सोल्यूशन लेते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। नाउ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू q दैट इज कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस सी। सो ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया। अदरवाइज y को आपने रखना तो ये नीचे चल जाएगा, तो पावर पूरे की क्या हो जाएगी, -1, देन y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर आपने ये नीचे से ऊपर ले जाना है तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेज्ड पावर -1 लॉग साइन एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेज्ड पावर -1। So yeah, this is the required solution. Now question number 9, x dy upon dx plus y minus x plus xy cot x is equal to 0. Now पहले तो dy upon dx को अकेले रखने के लिए x से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, उसी तरह से dy upon dx प्लस y upon x माइनस x को डिवाइड किया 1 प्लस एक्स वाई कॉट x को डिवाइड को तो x कैंसिल हो जाएगा, y कॉट x इज इक्वल टू 0। नाउ हमने देखना है कि y वाली दो टर्म है तो इसमें से y कॉमन लेना है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y कॉमन लेने पे 1 अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स y एंड -1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो 1 को ले जाना पड़ेगा वहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू 1। कंपेयर करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस इक्वेशन से, ठीक है। हेयर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स एंड क्यू इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन
1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन दैट इज लॉग एक्स माइनस कॉट एक्स की इंटीग्रेशन दैट इज लॉग साइन एक्स। एक बार रिवर्स चलते हैं। देखो 1 वाई अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस वाई, बिकॉज यहाँ पर वाई कॉट एक्स था तो वाई कॉमन ले दैट इज प्लस कॉट एक्स। सो ये ध्यान रखना है कि कुछ गलत ना हो जाए। इट विल बी प्लस कॉट एक्स हेयर, प्लस कॉट एक्स, दिस इज प्लस कॉट एक्स, ठीक है। तो प्लस लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। दो लॉगरिथमिक टर्म्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो कॉमन लॉग लेने पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे दैट इज लॉग एक्स साइन एक्स। एंड लॉग्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स साइन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी दैट इज वाई इंटू एक्स साइन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू वन एंड एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। नाउ वाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू बाई पार्ट्स करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स प्लस सी। नाउ वाई एक्स साइन एक्स is equal to x integration of cos x that is minus sin x that is minus cos x। here इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज 1 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉज एक्स डी एक्स प्लस सी। वाई एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स दैट इज साइन एक्स प्लस सी। तो ये सोल्यूशन आप इतने ले सकते हैं, अदरवाइज वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स से डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट। तो आई थिंक जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ कर रहे हैं वो आपको समझ आ गया होगा, किस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है आपने।